कॅपिटल्स आणि रॉयल चॅलेंजर प्लीज जरा कॅप्टन्स 12th मॅन पाठवा आपला. योगेंद्र कैकाळी यांना विनंती आहे या आपल्या शुभस्ते काही पारितोषिक आपण इथे देणार आहोत. बळीराम भोईर यांचा इथे सन्मान केला जाईल. खूप चांगली गोलंदाजी, मॅन ऑफ द मॅच चे आकर्षक गिफ्ट, त्याचबरोबर ही ट्रॉफी आणि बंद बॉटल. वेल बोल्ड बळीरामजी, आपण सुरेख गोलंदाजी केली. त्याचनंतर आशिष उद्धारसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आपण या आणि मगाशी जो झेल घेतला त्यांच्याकडून त्यांच्यासाठी देखील पारितोषिक आहे. मेघदूत कैकाळी, आशिष आपण देखील या. आशिषसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. आशिष यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार विजेते बळीराम भोईर यांच्यासाठी पारितोषिक आहे. स्मित गायकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. चला बळीराम यांच्याशी आपण थोडीशी चर्चा करूया. बळीराम, शेवटचं षटक 5 धावा डिफेंड करायच्या होत्या. गोलंदाज तुम्ही 40+ आहात आणि अशा परिस्थितीमध्ये तुम्हाला गोलंदाजी दिली. मनात काय सुरू होतं ज्यावेळेला काही डॉट बॉल तुम्ही टाकले होते? वाटत होतं का हा सामना तुम्ही डिफेंड कराल, परंतु तुम्ही तर मेडन ओव्हर टाकलं. असं झालं की आशिष उद्धार त्यांचा जो फलंदाज होता रॉयलचा, त्याची विकेट गेल्यानंतर माझा आत्मविश्वास वाढलेला पूर्णपणे की हा जर गोलंदाज असता तर मला जरा कठीण गेलं असतं. पण नंतर मी विचार केला 5 धावा जर आपण कमीत कमी त्यांच्याकडे टार्गेट होतं 5 धावांचं शेवटच्या षटकामध्ये, तर विचार केला ऑफ स्टंपवर गोलंदाजी करून त्यांना ऑफ स्टंपवर 1 रन द्यावी, हा माझा प्लॅन होता आणि तो मी यशस्वी झालो त्या प्लॅनमध्ये. भरपूर क्रिकेट तुम्ही खेळलेला आहात. 40+ क्रिकेट तुम्ही सातत्याने खेळताय. ब्लू डायमंड क्रिकेट क्लबच्या वतीने ही आयोजित स्पर्धा आहे. दुसऱ्या पर्वामध्ये आपण पाहतोय आपल्या प्रभागातील विभागातील प्रत्येक तरुणाला या स्पर्धेमध्ये संधी मिळते. कसं वाटलं ही स्पर्धा आतापर्यंत खेळून आणि काय संदेश द्याल जे तरुण तुमच्या टीममध्ये खेळतात किंवा विरोधी टीममध्ये देखील खेळतात त्यांना? आम्ही ब्लू डायमंड क्रिकेट संघ आमचा होता पूर्वी आणि एक चांगला संघ होता आमच्याकडे. नंतर मी 10 वर्षानंतर गॅप पडला क्रिकेटचा, थोडा इंजुरी वगैरे असताना. पुन्हा आपलं सुरेश यादव वगैरे यांनी KPLचं आयोजन केलं. नंतर मनामध्ये इच्छा झाली की आपण पण थोडाफार योगदान देऊ शकतो, खेळू शकतो 40+ म्हणून. त्याबद्दल मी त्यांचे पहिला धन्यवाद देतो. त्यांनी 40+ खेळाडूंना खेळण्याची संधी दिली त्या आणि आम्ही त्या स्पर्धेमध्ये उतरलो. बरेच आमचे आहेत, प्रत्येक संघामध्ये 2-2 खेळाडू आहेत 40+चे. ते आम्हाला एक नवीन प्लॅटफॉर्म त्यांनी दिलेला आहे आणि यापुढे अशी जी स्पर्धा चालू राहील आणि त्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. खूप चांगला खेळ तुम्ही केलेला आहात आणि खऱ्या अर्थाने त्यांच्या चेहऱ्यावरून अक्षरशः घामाचा लोट येतोय आणि खऱ्या अर्थाने म्हणून तर म्हटलं जातं जे फक्त पाण्याने आंघोळ करतात ते कपडे बदलतात, परंतु जे घामाने आंघोळ करतात ते इतिहास बदलतात. वेल बोल्ड, खूप चांगला खेळ केला. पुढच्या मॅचसाठी शुभेच्छा. आणि जाऊया लगेच कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. तिथे जुळली जाते हिंदीची बुलंद तोफ रायगड जिल्ह्यातील प्रवीणजी दुगाडे सर यांच्याकडे जाऊया. इट्स ओव्हर टू यू. थँक्यू. शुक्रिया कुणाल. फिर से एक बार हम स्वागत करेंगे ब्लू डायमंड क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित करसाड़ी प्रीमियर लीग 2021-22 सीजन 2 का ये 11वां मैच है. करंजाड़े कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर. रॉयल चैलेंजर ने अपना 1 मैच खेला, 1 मैच जीता. करंजाड़े कैपिटल्स ने अपने 2 मैच खेले, दोनों मैच जीते. तो ये मैच की अहमियत ज़्यादा है रॉयल चैलेंजर्स को, लेकिन यहाँ पर अगर करंजाड़े कैपिटल्स जीतती है तो यकीनी तौर पर उनकी पोजीशन बाकायदा अच्छी होगी इस लीग में, पोल ए में. 5 रन हो चुके हैं रॉयल चैलेंजर के. ये ऑन साइड के ऊपर सरपंच साहब ने ये खेला था स्ट्रोक. और ये कैच लिया गया. यहां से थोड़ा नजर नहीं आया, लेकिन स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे, साई लाइव के स्क्रीन के ऊपर एक्शन रिप्ले में हम देखेंगे किस तरह उस कैच को लपका जा चुका है. विशाल हुद्दार ने इस कैच को लपका. तो एक बढ़िया KPL ऑर्गेनाइज की जा चुकी है. वेल ऑर्गेनाइज प्रतियोगिता क्या होती है इसका जीता जागता नमूना ब्लू डायमंड क्रिकेट क्लब और ग्रामस्थ मित्र मंडल करंजाड़े ने दिया है.
तो नए बल्लेबाज सूरज शेलार नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन 18 गेंदों में जिन्होंने एक शानदार पारी खेली थी 60 रनों की, वो पोपट, केतन सूरज पोपट, ओवरथ्रो की वजह से ये दूसरा रन मिला। और इन दो रनों के साथ अगर हम देखें 2 विकेटें जा चुकी हैं। 2 विकेटों के नुकसान पर टीम का टोटल आ चुका है 7 रन। पहला ही ओवर सोमनाथ हमारे साथी स्कोरर, और आज कमेंट्री की दुनिया के दिग्गज सितारे, खास तौर से हमारे महागुरु महादेव गढ़गे, आईपीएल सुपरस्टार कुणाल दाते और रॉक स्टार, पूरे महाराष्ट्र में रॉक स्टार से सुपरिचित प्रवीण गायकर, और उनके साथ यंग टैलेंटेड जोड़ी शेखर और राहुल। देखिए इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर, मिड ऑन के ऊपर से लॉफ किया, गेंद गई 1 बाउंड सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शुक्रिया। देखिए जब टॉस हुआ था पिछले मैच का नाइट राइडर्स बनाम रॉयल्स, तो उस वक्त नाइट राइडर्स के कप्तान के पास एक थैली थी, और मैंने कहा था कि जो हमारी दादी है उसके पास ऐसी थैली रहती थी कि प्राथमिक बीमारियों को ठीक कर सके। और देखिए आखिरी ओवर भी कप्तान ने डाला, शायद उस पोटली में से उन्होंने वो अस्त्र शस्त्र निकाले होंगे कि अपोजिशंस को ढेर करे। मिडल ओवर भी डाला, तारीफ काबिल गेंदबाजी। एक 40 साल का नौजवान इतना अच्छा काम कर सकता है, ये अविश्वसनीय, अद्भुत, इनक्रेडिबल। इस गेंद को खेला, ऊपर हिस्सा लगा बल्ले का, लेकिन फाइनली को चीरने में कामयाब हुए सूरज, और ये गेंद सीधा गई डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर, 4 रन। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में क्या कहना। हमेशा मैं कहता हूं कि 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी जरूरी नहीं दोस्तों। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। महज 50 साल की आयु छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य निर्माण का काम किया, 400 सालों बाद भी उनका नाम लिया जाएगा। और केपीएल जब जब चलेगी तब सूरज शेलार के छक्के की यादों को ताज़ा किया जाएगा। ये मिड विकेट बाउंड्री के बाहर दागा 6 शॉट ऑफ पुल के जरिए, और इस 6 के तहत टीम का टोटल पहुंचता हुआ रॉयल चैलेंजर 21। विराट ने तो आईपीएल जीतने का कारनामा नहीं किया, लेकिन कप्तान सूरज को यह दिखाना है कि मैं केपीएल जीत सकता हूं रॉयल चैलेंजर के नाम से। और पिछले साल के रनर अप, देखिए आरपीएल में क्या हुआ, पिछले साल के रनर अप इस साल के विजेता बने थे सुमित डोंगड़े। तो हालांकि वो खिलाड़ी थे पिछले आरपीएल में, इस साल कप्तान के तौर पर उभर कर आए, तो पिछले साल के ये जो रनर अप है विनर बन के आ सकते हैं उभर कर, अगर जिम्मेदारी भरा खेल किया जाए रॉयल चैलेंजर्स की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ कैपिटल्स के भी पास ढेर सारे रेड जर्सी का खतरा। ये खराब गेंद है, अब देखना ये होगा कि अंपायर क्या इशारा करेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, टोटल आता हुआ 22 रन, ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। लेकिन ये जो रेड जैसी पहने हुए कैपिटल्स के खिलाड़ी है ना, इनमें खूंखार शेर है बल्लेबाजी के, आसानी से साझेदारी निभाती है। वही प्रतीक खुद कप्तान जिन्होंने गेंद गलत की थी, लेकिन बल्लेबाजी वाकई काबिल तारीफ है इनकी। ये देखिए सूरज, गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और ये क्या हुआ, सबसे बड़ी मछली जाल में। स्क्रीन पर हम देखेंगे विशाल हुद्दार ने इस अनहोनी को होने किया। कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है क्रिकेट में, पकड़ोगे कैच तो बोलोगे झकास कहा जाता है क्रिकेट में, पकड़ा झेलानी जिनका क्रिकेट का खेल, ऐसा कहा जाता है इस क्रिकेट में। और ये देखिए एक्शन रिप्ले में हम देखेंगे, चलिए हम देखेंगे।
ये देखिए ये आउट है यकीनी तौर पर, क्योंकि जब वो गेंद को उन्होंने हाथों से लगाया था तो उनका पैर हवा में था, और जब गेंद हवा में थी उनका पैर बाउंड्री पर टच था, लेकिन जब वो बाउंड्री के अंदर आए तब गेंद हवा में थी और उसके बाद उस कैच को लिया गया। हाँ, डुप्लेसी इस कैच के लिए माने जाते हैं, वैसा ही कैच। विशाल उद्धार, क्या कैच लिया, बड़ी मछली जाल में फंस चुके हैं सूरज शेलार जैसी। तो नए बल्लेबाज विकी राजपूत मैदान के अंदर आ चुके हैं। विकी राजपूत भी एक आक्रामक खिलाड़ी है। रजपूताना अंदाज उन्हें दिखाना होगा, लड़ाई करनी होगी, संघर्ष करना होगा, क्योंकि क्रिकेट में हमेशा ये कहावत है, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। तो वो संघर्ष जारी रखना जरूरी है। देखिए मंच पर आज कमेंटेटर्स की कमी नहीं है। महागुरु के सामने कमेंट्री करना ये अलग बात है। मैं तो थोड़ा सा घबरा गया था कि आज मेरी कमेंट्री होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमारे महागुरु गड़गे ने जो कॉन्फिडेंस दिया उस वजह से चलो ठीक चल रहा है, और साथ साथ कुणाल भी है। और ये क्या हुआ, मैदान जंग में विकेट मिलता हुआ नजर आया। कैपिटल्स को आउट होने वाले खिलाड़ी सूरज पोपट, बाएं हाथ का जो खतरा था, इन रेड जर्सीज जिनका इशारा ही खतरों वाली घंटी उन्होंने बजाई है, इस विकेट को निकालकर रॉयल चैलेंजर करंजाड़े के लिए डीजे। जय जय महाराज माता, तो नए बल्लेबाज हेमंत राजपूत दोनों भाई हैं। इन दोनों भाइयों को एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी, क्योंकि बगैर साझेदारी एक अच्छा टोटल नहीं हो सकता। क्योंकि जो आक्रामक खिलाड़ी थे पोपट और सूरज सेलार, वो वापस पैवेलियन जा चुके हैं। विकेटें गिर चुकी हैं 4। हेमंत राजपूत गेंदबाज प्रतीक, क्या ऑलराउंडर मिला है टीम कैपिटल्स को। इनके फ्रेंचाइजी काफी खुश होंगे। करंजाड़े कैपिटल्स को यंग टैलेंटेड ऑलराउंडर मिला है। अब राइट आर्म ओवर द विकेट आ चुके हैं। ये देखिए एज लगा, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन को बीट करते हुए आउटफील्ड अब तेज हो चुकी है। डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर गेंद चली जा चुकी है। 4 रनों के लिए आते ही 4 रनों से अपना खाता खोला हेमंत राजपूत ने। शुक्रिया। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। ज्यादा समय नहीं बिताना है, 25 मिनट के अंदर आपको 5 ओवर खत्म करने हैं। हर एक कप्तान को मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि फाइनल के लिए कल आपके पास समय बचा रहे, क्योंकि आज अगर एक आध मुकाबला बाकी रहता है तो कल ज्यादा लोड होगा। देखिए कल करे सो आज कर, आज कर सो अभी कर, ये कहावत है। तो ये डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल 26 तो ओवर की समाप्ति के बाद 13 की औसत सही है रॉयल चैलेंजर्स की। लेकिन जो विकेटें गई है सूरज शेलार और सूरज पोपट, ये जो 2 विकेटें गई है वहीं से इस टीम में परेशानी आई है, क्योंकि ये दोनों ही आक्रामक थे। ये दोनों ही रनों का अंबार खड़ा कर सकते थे। तारीफ करनी होगी प्रतीक जाधव की। हाँ ये देखिए मार्क और स्टीवा कह रहे संतोष विखारे, लेकिन इन भाइयों को एक साझेदारी निभानी होगी। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए मार्क व स्टीवा ने कई अच्छी इनिंग्स खेली है, उनसे प्रेरणा लेकर या फिर यूसुफ पठान और इरफान पठान भारतीय भाइयों की तरफ प्रेरणा लेनी होगी, या फिर हार्दिक पांड्या या कुणाल पांड्या। ये जो भाइयों की जोड़ी है टेनिस बॉल क्रिकेट में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी हिट जोड़ी है विश्वजीत ठाकुर और अभिजीत ठाकुर। छोटे और मोटे, लेकिन ये देखिए डॉट गेंद डाली, रुका हुआ टोटल वहीं पर 26। रोशन खैरे के लिए, रोशन खैरे की तरफ से भूषण खैरे जितने भी विकेट लेंगे उनके लिए 500 का इनाम। देखिए इतना ज्यादा ये खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन किया है वो केपीएल है कि इनामों पर इनाम आ रहे हैं और खिलाड़ियों के ऊपर कमेंटेटर्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा इनाम उतना ज़्यादा बोलना पड़ता है। मैच के ऊपर भी फोकस रखना पड़ता है, स्कोर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कई कुछ मेहमान आए उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। हम भी भाई इंसान है, कंप्यूटर नहीं।
ये देखिए बैकफुट पर गए थे राजपूत साहब, अपना राजपूताना अंदाज दिखाइए। तलवार में वो धार होनी चाहिए कि वार किया तो सामने वाला शेर ढेर। और ऊंचे कद के खिलाड़ी, और जितने ज्यादा ऊंचाई है इनके कद की, ऊंचा कद वाला खेल होना चाहिए, ऊंचे प्रेस्टीज वाला खेल इनके द्वारा होना चाहिए। सीधे बल्ले से खेला, स्टेप आउट जरूर किया था इस गेंद को, लेकिन उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए। खराब फील्डिंग के कारण 2 रन जरूर मिले और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 28 रन। देखिए कैपिटल्स क्या चाहेगी, इस मुकाबले को जीत के वो आश्वस्त रहे। वहीं रॉयल्स क्या चाहेगी, एक ही मैच वो खेली है कल उनके पोल की, तो इस मैच को जीत के कैपिटल्स के हम बराबरी पर आए। ये दोनों कप्तानों की सोच है। एक कप्तान की सोच ये है कि मैं भाई सुरक्षित रहूं लीग में 3 मैच जीतने के बाद, लेकिन ये प्लेड ऑन हुआ है, गेंद पहले बल्ला बाद में स्टंप। डीजे जय भवानी जय शिवाजी असं म्हटल्यावर वीरत्रेची प्रेरणा आपल्याला लगेचच मिळते। धावफलकावर धावा लागल्या त्या 28। चलिए जल्दी भेजिए नया बल्लेबाज। रॉयल चैलेंजर अमोद पारधी नए बल्लेबाज आ चुके हैं। आज कुणाल दाते हैं, महागुरु गड़गे हैं, मैं खुद प्रवीण दुगाड़े, मेरे साथ रॉकस्टार प्रवीण गायकर, 2 यंग टैलेंटेड कमेंटेटर की जोड़ी शेखर और राहुल पाटिल ब्रदर्स, ये भी हमें नजर आ रहे हैं। अंपायर नासिर शेख, हमारे कदम साहब, और हमारे तीसरे अंपायर अनिल वाघेला, भरत वाघेला एक गेंदबाज थे उनके शायद भाई। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। यकीनन एक्सरसाइज करने का मौका मिला अंपायर को, क्योंकि सुबह जल्दी आए थे, एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिला होगा तो गेंदबाज ने दिया। चलो मैं आपको थोड़ा हल्का काम करता हूँ। लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद के ऊपर व्हाइट बॉल करार दिया गया और इस व्हाइट बॉल के जरिए 29 पर आता हुआ टोटल ओवर नंबर 3 चल रहा है। परेशानी क्या है, 5 विकेटें जो खोई है रॉयल चैलेंजर ने। ये फिर से एक बार 30 पर आता हुआ टोटल, लगातार दूसरी व्हाइट बॉल डाली जा चुकी है प्रतीक भूषण खैरे द्वारा, माफी चाहूंगा। 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा चुका है। भूषण खैरे को अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन पिछला मैच क्या हुआ, गुड़ाल को भी लगा होगा भाई, एक गांव की लीग है, इतनी शानदार ऑर्गेनाइज, और मैच भी उनके पाले में दूसरा सत्र ऐसा मिला कि कांटे की टक्कर वाला। सही मायने में उन्हें भी मजा आया होगा और हमें देखते हुए भी मजा आया। बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। यह मैच भी उसी तरह हो, इस उम्मीद के साथ हम आगे जाएंगे केपीएल 2021-22 सीजन 2 में। एक वेल मैनेजमेंट जो होती है ना, वेल मैनेजमेंट, वहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती। 1 रन जरूर मिला और इस प्रतियोगिता में हम देख रहे हैं कि पूरे गांव वालों ने एक साथ इकट्ठा होकर वेल मैनेज किया है इस प्रतियोगिता को। क्या नहीं देखा हमने, ड्रोन कैमरा देखा, बैंड के साथ पूरी टीमों की हमने रैली देखी, सब कुछ देखा हमने। आज माइक्रोफोन पर रॉक स्टार और स्टार कुणाल और प्रवीण को हम देखेंगे। क्या कमी है, कुछ भी कमी नहीं रखी। प्रोफेशनल अंपायर्स हम देख रहे हैं और साथ साथ विनोद सर के कमेंट्स हम सुन रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो नए गेंदबाज प्रथमेश कैकाड़ी अपने स्पेल का पहला और
टीम की तरफ से चौथा ओवर करेंगे। स्ट्राइकर इन पर इस वक्त अगर हम देखें रॉयल चैलेंजर्स की तरफ से अमोद पारधी, इस पारधी को शिकार करना होगा। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से गेंद ट्रैवल हो रही है, लेकिन फील्डिंग अच्छी हुई। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को फील्ड किया, महज मिला सिंगल। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 32 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 32 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ये देखिए बैकफुट पर गए थे, इस गेंद को खेला डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, गेंद जा रही है सीधा 4 रनों के लिए। 36 पर आता हुआ टोटल, और ये 54 जो जरूरी था, मस्ट नेडेड मैं कहूंगा रॉयल चैलेंजर्स के लिए। उस बाउंड्री को दागा हेमंत राजपूत ने। आज हवा वंशाला दिवा पोरगा व्हावा साग जिजाई पोटी शिवाजी झाला जसाग वंशाला दिवा पोरगा। देखिए इसके बाद का मैच है करंजाड़े इंडियंस बनाम करंजाड़े सुपर किंग्स। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों कप्तानों को एक मैं सूचना देना चाहूंगा कि इस मैच के पहले ही आप अपने खिलाड़ियों को इकट्ठा कीजिए, वार्म अप दीजिए, तैयार कीजिए रेडी टू प्ले की पोजीशन में। गेंदबाज प्रथमेश कैकाड़ी की ये गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी जाना था वाशी, लेकिन पहुंच गया काशी। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। बिंदी गेंदों का इस्तेमाल अगर ज्यादा होता है गेंदबाजों द्वारा तो यकीनन सीमित टोटल में रखने में अपोजिशंस को वो कामयाब होते हैं। सीमित टोटल कब होगी? या तो विकेट्स निकाले जाएंगे या फिर डॉट गेंदों की परसेंटेज को बढ़ाया जाएगा। ये देखिए अपील हुई, 1 रन जरूर मिला। अंपायर का इशारा होना जरूरी है। ये शायद बल्ले से आई थी और इसीलिए अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। एक सिंगल मिला, सिंगल के साथ 37 पर आता हुआ। ये रन अच्छे हैं, लेकिन आखिरी ओवर्स में जो फायदा उठाया जाए वो बल्लेबाज नहीं है रॉयल चैलेंजर के पास। सूरज पोपट 60 रनों की पारी पहले मैच में जिन्होंने खेली थी, और उसके बाद सूरज शेलार, ये भी एक ऐसा होनहार बच्चा था जो काफी अच्छा खेल सकता था। और ये देखिए 3 खिलाड़ी उस गेंद को गैदर करने की कोशिश कर रहे थे, फील्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी रॉयल चैलेंजर का लक फैक्टर मजबूत मिले 4, और नसीब मेहरबान तो इंसान पहलवान। टीम का टोटल 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये मैच नंबर चल रहा है आज के दिन का तीसरा और पोल का 11वां। ये देखिए गेंद हवा में कैच होने की संभावना, आसान सा कैच छोड़ा प्रतीक ने, लेकिन सीरियसनेस से उन्हें खेलना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, रन उतने ज्यादा नहीं बनाए गए कि आपके द्वारा आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन सोचिए अगर शुरुआती 2 ओवर में 2-3 विकेट आपके भी चले गए तो आपको भी नाइट राइडर्स ने जो मैच जीता वैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। 40+ के बॉलर है, लेकिन देखिए अब उनका तेल निकालने के लिए, या फिर 40+ को मैं कम नहीं आंकता। जिस तरह मैंने आदर्श ट्रॉफी देखी, आदर्श और किंजल ट्रॉफी का फाइनल देखा, 40+ वालों ने कमाल किया, कमाल धमाल। सोनिया गायकवाड़ ने जो धमाल मचाई, जो धूम मचाई, जो 7 गेंदों में उन्होंने जो मैच को खत्म किया ना, खत्म। 40+ वालों ने ये दिखाया कि हम अगर अपनी पर आए तो क्या कर सकते हैं। आज के नौजवान जो शाम का ज्यादा वक्त पबजी पर बिताते हैं, ज्यादातर चैटिंग रहती है, इंस्टा या सोशल नेटवर्किंग साइट पर ज्यादा रहते हैं, तो उन खिलाड़ियों को बताया टीम का टोटल 42 तो उन लोगों को बताया कि भाई रोज प्रैक्टिस किया करो, दूसरे को हल्का मत लो। दूसरे को हल्का लेने की कोशिश करोगे तो कुआं आपको लगेगा कि कुएं में मैं सहजता से तैर सकता हूं, छोटा सा कुआं भी हो तो, लेकिन वो कुआं कब आपको अंदर लेकर जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा।
तो ये हमने देखा उस मैच में, उस फाइनल मैच में, लेकिन यहां पर अनिल भोईर 40+ के गेंदबाज 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यहां से अगर 17-18 रन आते हैं तो 60 के करीब। ये देखिए साइड एक्शन में बॉलिंग होती हुई 1 रन जरूर मिलेगा दूसरा, और इस दूसरे के साथ टोटल आता हुआ 44 रन। 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर रॉयल चैलेंजर खेल रही है। 5 विकेटें उन्होंने खोई है। नंबर 6 के बल्लेबाज, 7 नंबर के बल्लेबाज अमोद पारदी इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है, तो 6 नंबर के बल्लेबाज हेमंत राजपूत नॉन स्ट्राइकर एंड पर। सन्माननीय विजयजी ठाकूर साहेब आमचे मान्यवर यांचं इथं आगमन झालंय। त्यांचं आपण करंजाडे प्रीमियर लीग ब्लू डायमंड क्रिकेट क्लब आयोजित सीझन 2ऱ्या पर्वामध्ये मनापासून आपण स्वागत करूया। तो देखिए गेंदबाज तैयार है। इस ओवर की दूसरी गेंद जो वाइड डाली गई, लेकिन लीगल दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है। गेंद हमें भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये शायद फील्डर तालियां बजा रहे हैं, इसका मतलब ये कैच। जाणता राजा तो शिवाजी माझा, जाणता राजा शिवाजी माझा, बसलाई घोड्यावर, तो बसलाई घोड्यावर, तो बसलाई घोड्यावर, ये बसलाई। जर तुमची स्पर्धा चांगली असेल, तुमच्या स्पर्धेचं आयोजन आणि नियोजन योग्य असेल, तर दानशूर दाते स्वतःहून पुढे येतील आणि तुम्हाला मदत करतील। त्यातीलच एक दानशूर व्यक्तिमत्व तुळशी मेडिकल करंजाडे सेक्टर 5 चे प्रोप्रायटर सन्माननीय शिवानंद हरताळे यांच्याकडून करंजाडे KPL साठी म्हणजे करंजाडे प्रीमियर लीग साठी 2222 रुपये सदिच्छा भेट आली। आपण त्या भेटीचा स्वीकार करतोय आणि मनापासून आभार मानतोय हरताळे साहेबांचा। आणि इथे मात्र क्या ये विकेट के अंपायर हेमंत के पारी का हो चुका है, क्योंकि बेल्स नीचे गिरी थी। थोड़ा हम जो डोनेशन आया था उस डोनेशन के बारे में बात कर रहे थे, और इसलिए मैदान से ध्यान थोड़ा हटता हुआ। टीम का टोटल 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष। देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि आपका 12th मैन होना जरूरी है। रॉयल चैलेंजर का तो है, लेकिन जो कैपिटल्स है, कैपिटल्स उनका 12th मैन नहीं है, ड्रेस कोड में आना चाहिए। ठीक है, गांव का मैच है, गांव का कोई भी बंदा आपके नाम बता सकता है। ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और फील्ड तो जरूर किया गया, लेकिन 2 रन जरूर दौड़े गए, और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 47। 2 गेंदें अभी विशेष 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 40+ के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे एक यंग टैलेंटेड अक्षय के लिए। जयदीप जाधव जो कि स्ट्राइकर एंड पे थे, यंग टैलेंटेड खिलाड़ी। रन आउट का खतरा यहाँ पर। ये डॉट गेंद मिली डेथ ओवर में, यही अच्छा है। विकेट मिला सोने पे सुहागा, लेकिन डेथ ओवर में डॉट गेंदों को आना ये किसी भी फील्डिंग करने वाली, पहले फील्डिंग करने वाली टीम की पहली पसंद होती है। ये देखिए फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, और इसी के साथ इस इनिंग को खत्म होते हुए हमने देखा रॉयल चैलेंजर करंजाड़े ने रन बनाए हैं पहले सत्र में। 47 48 रनों की जरूरत है आने वाली 30 गेंदों में कैपिटल्स को, करंजाड़े कैपिटल्स को। लेकिन ये रन किस प्रकार से आते हैं इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे मेरे साथी प्रवीण गायकर।
तो अगले सत्र का हाल सुनाएंगे शेखर, लेकिन हम टॉस के लिए हमें जाना है मैच नंबर 12। करंजाड़े सुपर किंग्स और करंजाड़े इंडियंस, इन दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप टॉस बॉक्स में आए। करंजाड़े इंडियंस के कप्तान यहां पर मौजूद है, तो मैं करंजाड़े सुपर किंग्स के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें। तो दोनों कप्तान हैं, मैं करुणा शिलार साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि उनके शुभ हाथों टॉस किया जाए। हेलो। तो सुपर किंग्स बनाम इंडियंस के बीच अगला मुकाबला होगा। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, सुपर किंग्स के कप्तान यहां पर मौजूद हैं, मैं इंडियंस के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप टॉस के लिए संपर्क करें। करुणा शेलर सर, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि उनके शुभ हाथों टॉस किया जाए। करुणा शेलर, इनके शुभ हाथों टॉस होना जरूरी है। देखिए, अब देखना होगा, इस मैच से शुरू होगा छोटे बच्चों का एंटरटेनमेंट, क्योंकि इंडियंस को सपोर्ट करने वाले ढेर सारे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं और सुपर किंग्स को भी सपोर्ट करने वाले ढेर सारे छोटे बच्चे फ्लैग्स लहराते हुए नजर आएंगे। तो दोनों की पोजीशन पोल में सेम है, दोनों कप्तान एक एक मैच जीत चुके हैं, एक एक मैच लॉस हो चुके हैं। ये मैच जीतना दोनों के लिए जरूरी है ताकि पोल में पोजीशन अच्छी बनी रहे। पोल बी का ये मैच, हेड इट इज गोल। तो विनोद सर, आपने टॉस जीता, क्या फैसला करना चाहेंगे आप? क्योंकि मस्ट विन मैच है ये, पोजीशन आपकी अच्छी होगी, 3 में 2 जीतेंगे, 1 हारेंगे, जीते 2। निर्णय आम्ही थोड्या वेळात सांगतोच, परंतु हा सामना खूप आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे आणि इंडियनसाठी सुद्धा, कारण काल आम्ही 2 मॅच खेळलो होतो, एक जिंकलो एक हारलो, ते सुद्धा एक जिंकले हारलेले आहेत आणि एकाच पोलमध्ये आम्ही आहोत, त्यामुळे आम्हाला दोघांनाही मॅच जिंकायची आहे। परंतु शेवटी क्रिकेट आपण पाहतोय की जो मैदानावरती खेळतो तोच जिंकू शकतो आणि आमचा पहिली मॅच आम्ही हरल्याच्यानंतर दुसरी मॅच आम्ही जिंकलेलो आहे आणि ती शेवटची कालची मॅच होती आणि मग कालचा शेवट आमचा चांगला झाला होता आणि आजची सुरुवात सुद्धा आम्ही चांगली करू आणि मॅच जिंकू हा विश्वास आम्हाला आहे। तो निश्चित तौर पर विनोद सर ने कहा कि अंत भला तो सब भला। तर आपण इंडियन्सच्या कर्णधाराकडे वळतोय। खरं तर तुमची पोझिशन पण त्यांच्यासारखी सेम आहे, मस्ट विन मॅच आहे। 3 पैकी जर हा सामना जिंकलात तर 3 पैकी 2 मॅच तुम्ही जिंकणार आणि एकच लॉस होणार, आणि जर हरलात तर 3 पैकी 2 हरणार आणि एकच जिंकणार, म्हणजे पुढे खडतर प्रवास सुरू होणार तुमचा। तर या मॅचसाठी काही वेगळी रणनीती? आम्ही पण मला तर वाटतं आमचा काल शेवट आमचा पण चांगला झाला आणि चेन्नईवाले मला तर वाटतं काल बलाढ्य टीमला हारून आलेले आहेत आणि ते जिंकून आलेले आहेत आणि ते अजून पण मला तर वाटतं त्याच खुशीमध्ये आहेत का आम्ही नाईट रायडरला हरवले आहेत, तर आम्ही त्याच संधीचा फायदा घेऊ आणि ते त्यांचे सगळे बिल्डर मला तर वाटतं काल जोशमध्ये आहेत, त्यांचा त्या जोशचा आम्ही फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू आणि आम्ही पण जिंकण्याचा प्रयत्न करू। पण या क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला, पण या महत्त्वाच्या मॅचेसमध्ये प्लेइंग 11मध्ये काही चेंजेस केलेत का तुम्ही? नाही काल सारखी फक्त आमचा एक काल फिल्डर इंजर्ड झाला, त्याचा हात कापला, त्यामुळे आयकॉन विनायक पोपट। नक्कीच त्या आयकॉनचा फटका तुम्हाला मिळू नये अशा आपण दोन्ही टीमला शुभेच्छा देऊया। न्यूज ऑफ द टॉस बॉक्स, सुपर किंग्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। Hello. Thank you so much, Praveen Dugade sir.
ब्लू डायमंड क्रिकेट संघ आयोजित करंजाडे प्रीमियर लीग आपण पाहतोय. कालचा दिवस आपण पाहिला. दिमागदार पद्धतीनं या कार्यक्रमाचा सोहळा मात्र सुरुवात झाली. उद्घाटनाचा कार्यक्रम आपण पाहिला. गीत गंगा ब्रास बँड कोलीवाडा हे सुद्धा उपस्थित होते आणि त्यांच्या सुमधुर गीतांनी गावामधून निघालेली मिरवणूक आणि ती मिरवणूक मात्र मी म्हणेन या मैदानापर्यंत पोहोचली होती. त्यानंतर मात्र आपण या स्पर्धेला खूप चांगल्या पद्धतीनं सुरुवात करताना आपण पाहिलं. कालचा दिवस खूप चांगल्या पद्धतीनं आपण पार पडला आणि आज मात्र या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आहे. पर्व दुसरे आहे, वर्ष दुसरं आहे. करंजाडे प्रीमियर लीग ज्या स्पर्धेकडे सर्वांचं लक्ष होतं आणि ती स्पर्धा मात्र सर्वांना का आकर्षित करते तर याचं जिवंत उदाहरण या मैदानावर आपण पाहू शकाल. 48 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 48 धावा जमवायच्या आहेत उत्तरार्धामध्ये दुसऱ्या सत्रामध्ये. परंतु इथे मात्र आपण पाहतोय की जी सलामीची जोडी आहे प्रतीक जाधव आणि भूषण खैरे खूप चांगली बॅटिंग करताना आपण त्यांना पाहतोय. खूप चांगली खेळ मात्र कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा प्रतीकनं केला होता. काहीतरी पहिल्या मॅचमध्ये 44 धावांची एक सुंदर इनिंग त्याने साकारली होती आणि आज मात्र मगाशी गोलंदाजी सुद्धा खूप चांगली त्यानं केली आणि आता मात्र फलंदाजी सुद्धा सुरेख करतोय. अतुल जाधव यांच्याकडून प्रतीक जाधवसाठी षटकारासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राईज असेल. त्यानंतर भूषण खैरेसाठी रोशन खैरे यांच्याकडून बॅक टू बॅक 3 षटकारांसाठी 3000 रुपयाचा कॅश प्राईज. काल सुद्धा आपण बक्षिसांची खैरात पाहिली होती. परंतु इथे मात्र आपण पाहू शकाल डीप मिड विकेटच्या वरतून चेंडूला फेकून दिला जात आहे. प्रतीक जाधवच्या बॅट मधून येतोय उत्तुंग असा षटकार आणि 500 रुपयाचं कॅश प्राईज मात्र अकाउंट मध्ये जमा केलं जात आहे. थँक्यू डीजे. तर याच दरम्यान सन्मान्य अतिथी रायगड जिल्हा वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष तथा दमदार नेतृत्व सातत्याने तुम्ही पाहिलात ते प्रभुदास साहेबांचं या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं प्रभुवाना यांचं आगमन झालंय. करंजाडे प्रीमियर लीग वर्ष दुसरे या स्पर्धेमध्ये त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. सातत्याने एक दमदार यशस्वी आयोजक आणि क्रिकेट खेळाडूंसाठी सातत्याने त्यांचं प्रेम राहिलंय आणि आज मात्र करंजाड्याच्या या नगरीमध्ये त्यांचं पुन्हा एकदा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. थँक्यू सो मच. बरीचशी मान्यवर या 2 दिवसामध्ये आपण बघतो. काल सुद्धा बरेचसे राजकीय क्षेत्रामधील असेल, शैक्षणिक क्षेत्रामधील, प्रत्येक क्षेत्रामधील पाहुण्यांना आपण व्यासपीठावर पाहिले आणि आज मात्र आपण पाहू शकाल महाराष्ट्र राज्य वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष आपण पाहतोय प्रभुदास अण्णा भोईर हे मात्र व्यासपीठावर उपस्थित झाले. त्यांचं आपण करंजाडे प्रीमियर लीग वर्ष दुसरे पर्व दुसरे आणि या पर्वामध्ये त्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करू. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. षटक संपलं गेलंय. पहिलं पाबंदीचं षटक होतं. मॉडर्न डेअरी पॉवर प्लेचं बंधनकारक षटक होतं कारण 9 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये 2 क्षेत्ररक्षक बाहेर आणि या गोलंदाजी मी म्हणेन की हेमनने जी गोलंदाजी केली थोडीशी खराब गोलंदाजी मी म्हणेन. टोटल त्या षटकामध्ये 18 धावा त्यानं खर्च केल्या आणि सुस्थितीमध्ये मी म्हणेन फलंदाजी करणारा संघ आपण बघतोय करंजाडे कॅपिटल संघ. प्रतीक जाधव आणि भूषण खैरे इथे मात्र आपण पाहू शकाल फलंदाज आहेत. भूषण खैरेसाठी चेंडू होता. चेंडू या वेळेला आपण पाहू शकाल शॉर्ट फाईन लेग मधून डीप फाईन लेगला जातोय सीमेरेषेच्या बाहेर. चौकार. थँक्यू सो मच. भूषण खैरेसाठी प्रत्येक षटकारासाठी रोशन खैरे यांच्याकडून 1000 रुपयाचा कॅश प्राईज आहे. बक्षिसांची खैरात एटीएम मात्र खुला केला जातो. काल दुपारच्या सत्रानंतर सोमनाथ आपण हे पाहिलं होतं परंतु आज मात्र सकाळच्या सत्रापासून बक्षिसांची खैरात आपण पाहतोय. करंजाडे प्रीमियर लीग म्हटली तर बक्षिसांची आणि पैशाची खैरात होत असताना आपण गेल्या वर्षी सुद्धा आपण पाहिली परंतु इथे मात्र आपण पाहू शकाल पंच आमच्याकडे बोलले जातात जमिनी समांतर हात दर्शवलेत की हा चेंडू खराब आहे, वाईट चेंडू आहे, स्वैरी चेंडू आहे आणि एक्स्ट्राच्या माध्यमातून एक धाव मिळते. एक धावेच्या बरोबरीने धावसंख्या धावपलकावर 23 धावा. अद्याप 25 धावेची गरज आहे. नो चेंडू. तर खऱ्या अर्थानं व्यासपीठावरती तुम्ही मान्यवरांचं शुभ आगमन पाहू शकाल. कोरोना काळामध्ये खऱ्या अर्थानं
ज्याने अपांग मेहनत घेतली आणि गोरगरिबांसाठी सातत्याने धावून गेले ते महाराष्ट्र प्रदेश वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष सन्मान्य प्रभुअण्णा भोईर यांचं व्यासपीठावर शुभागमन झालंय. ब्लू डायमंड क्रिकेट क्लब करंजाडे वर्ष दुसरे या स्पर्धेमध्ये दादांचं आम्ही पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो. त्यांच्या समेत त्यांच्या सर्व मित्रपरिवाराचं देखील या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. इथे मात्र आपण पाहतोय गोलंदाज, कारण काल सुद्धा आपण 2 गोलंदाजांना सोमनाथ पहिले थ्रो गोलंदाज हा पंचांना आपण पाहिलं तर पंच डायरेक्ट नो चेंडू घोषित करताना तो गोलंदाज मात्र या स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी करू शकणार नाहीये आणि इथे सुद्धा तेच चित्र पाहायला मिळालं. हा चेंडू मात्र आहे नो चेंडू, फ्रीट असणार या चेंडूवर आणि आता मात्र धावांची जी गरज आहे 25 धावांची गरज आहे. गोलंदाज रामेश्वरजी आंग्री या वेळेला येतात परंतु चेंडू मात्र गॅप मध्ये पडला जातोय. 1 बाउन्स सीमेरेषेच्या बाहेर फलंदाज आहेत भूषण खैरे या वेळेला चौकार. चला उठा रे उचला भगवा भगवा झेंडा आता भगवा झेंडा. इथे मात्र पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल गॅप शोधली जाते जिथे क्षेत्ररक्षक नाहीये त्या दिशेला फक्त चेंडू मारताना आपण पाहतोय फलंदाजाला प्रतीक जाधव असेल, भूषण खैरे असेल, खूप चांगली फलंदाजी करताना बॅक टू बॅक आपण पाहतोय की 3 चौकार मात्र त्याच्या बॅट मधून आपण पाहतो. भूषण खैरे खूप चांगली फलंदाजी करतोय कारण त्यांना माहिती 48 धावा जमवायच्या आणि धावा मात्र आपल्या बॅट मधून येत आहेत आणि त्या धावा मात्र जमवत असताना 2 फलंदाजांना आपण पाहतोय विजयाच्या दिशेने वाटचाल करणारी फलंदाजी करंजाडे कॅपिटल्स. या वेळेला मात्र मनगटी ताकद दाखवली जाते. मनगटी फटका मी म्हणेन इथे मात्र लॉंग ऑफच्या वरतून चेंडूला फेकून दिले आउट ऑफ दी पार्क. या वेळेला षटकार. आणि रोशनजी खैरे यांच्याकडून 1000 रुपयाचं जे कॅश प्राइज होतं ते म्हणजे भूषण खैरेच्या अकाउंटमध्ये जमा झालंय. नक्कीच खूप चांगली बॅटिंग आपण पाहतोय. ताकदीचा पुरेपूर वापर. शॉर्ट पिच चेंडू पडला गेला त्यानंतर मात्र त्याच्यावर हल्लाबोल. या वेळेला मात्र खणून काढले चेंडूला आपण पाहू शकाल. चेंडू मात्र तिथे मात्र सूरज शेलार होते परंतु चेंडूला अडवू शकले नाहीत. षटकारानंतर आलेला हा चौकार. हो चमके शिवबाची तलवार हो चमके शिवबाची तलवार. थँक्यू. 7 धावेची गरज आहे. रामेश्वरजी आंग्रे गोलंदाजी मार्कवर आहेत 40+ आहेत परंतु कालच्या दिवसामध्ये चॅलेंजर करंजाडे संघानं एक सामना जिंकला होता आणि आज मात्र त्यांचा हा दुसरा सामना आणि त्यामध्ये आपण पाहू शकाल समोर जो आहे तो करंजाडे कॅपिटल हा संघ मात्र खूप चांगला खेळ करतोय. पूर्ण ताकदीनिशी लढताना आपण या संघाला पाहिले. गोलंदाजी असेल, क्षेत्ररक्षण असेल, त्यानंतर फलंदाजी असेल. प्रतीक जाधवसाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे जर षटकार आपण लगावलात अतुल जाधव यांच्याकडून. आणि षटक मात्र क्रमांक 2 संपलाय. 12 चेंडूचा खेळ संपलाय. 5 षटकामध्ये उत्तरार्धामध्ये जे 48 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं, टार्गेट जे ठेवलं होतं त्या 48 धावांचा पल्ला पार करत असताना आपण पाहू शकाल तर धावा ज्या जमवल्या गेल्या धावपलकावर 2 षटकामध्ये 42 धावा म्हणजे 21.00च्या सरासरीने 42 धावा जमवल्यात आणि आता मात्र येणारे चेंडू असतील 18. 3 षटक आणि 6 धावेची गरज आहे. एक हाती सामना विजयी करत असताना आपण पाहू शकाल परंतु अद्याप मॅच मात्र संपलेली नाहीये. कारण मित्रांनो हे क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये जर आपण पाहिलं जोपर्यंत शेवटचा चेंडू फेकला जात नाही तोपर्यंत भविष्यवाणी फ्युचर अनाउन्समेंट मात्र करणं क्रिकेटच्या पटलावर चुकीचं ठरताना आपण सातत्यानं पाहिलंय. परंतु इथे मात्र येणारे 18 चेंडू 6 धावेची गरज आहे. ऑन स्ट्राईकवर फलंदाज असेल भूषण खैरे. भूषणसाठी चेंडू होता, उंचावरून मारण्याचा प्रयत्न सुद्धा होता परंतु चेंडू इतका चांगला होता की नजरेसमोर चेंडू मात्र यष्टीरक्षक यांच्या हातामध्ये विसावला जातोय आणि गोलंदाज जयदीप पहिला चेंडू डॉट टाकतायत. 17 चेंडू 6 धावेची गरज. इथे मात्र आपण पाहू शकाल
लॉंग ऑफ मध्ये चेंडू येतोय आणि एक सिंगल मात्र मिळतीये. सिंगलच्या बरोबरीनं इक्वेशन आता मात्र आहे येणारे 16 चेंडू आणि 5 धावेची गरज. 16-5चं इक्वेशन आपण पाहतोय. कालच्या दिवसामध्ये सर्वच संघांनी खूप चांगला खेळ केला, कारण गेल्या वर्षी सोमनाथ जर आपण पाहिलं तर विदाऊट प्रॅक्टिस बरेच जण खेळत होते, परंतु यंदा मात्र ज्या वेळेला ऑक्शन झालं आणि त्या ऑक्शन नंतर जर आपण पाहिलं तर प्रत्येकानं हिरिरीने भाग घेतला, प्रत्येकानं प्रॅक्टिस केली आणि त्या प्रॅक्टिसचा फायदा मी म्हणेन प्रत्येक संघ उचलतोय. फलंदाजी असेल, गोलंदाजी असेल, कारण क्रिकेट हा खेळ असा आहे की त्यामध्ये प्रॅक्टिस असणं गरजेचं आहे. चेंडूवर तुमची नजर असणं गरजेचं आहे. आणि इथे मात्र आपण पाहू शकाल आणि झेड मात्र टिपलाय आणि एक मी म्हणेन विकेट मात्र प्राप्त करतोय तो गोलंदाज परतावं लागतंय फलंदाज प्रतीक जाधव याला. जय महाराष्ट्र हा गरजा जय जयकार, जय वार करी जय धार करी जय शिवबाची तलवार, जय वार करी जय धार करी जय शिवबाची तलवार. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आणि महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत ज्यांनी अंगणामध्ये तुळस आणि महिलांच्या डोक्यावरचा पदर हे मात्र शाबूत ठेवण्यासाठी जे कार्य केलंय ते स्वराज्याचं कार्य त्यांच्या चरणाशी मानसमुद्रा. परंतु या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल मनगटी ताकदीचा फटका. चेंडू या वेळेला फेकून दिलाय. पुन्हा एकदा लॉंग ऑफच्या वरतून षटकार. छत्रपती शिवराज गणेश थँक्यू डीजे. जबरदस्त इथे फाईट पाहायला मिळाली. नक्की चांगले प्रयत्न होते गोलंदाजी करणारा संघ, परंतु बॅटिंग इथे चांगली पाहायला मिळाली. सामना जिंकलाय तर मान्यवरांना इथे सन्मानित केलं जाईल खऱ्या अर्थानं. त्याच्यानंतर पहिलं मॅन ऑफ द मॅच देऊया. तर या सामन्याचा सामनावीर आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचू